और साहब जी हमारा क्यों नुकसान कर दिया भाई। नेपाल इंग्लैंड से खेली तो पीले, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज से खेली पीली इंग्लैंड है, नुकसान फिर नेपाल का हो गया। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। फिलहाल तो वेस्ट इंडीज ने तीतर बना दिया है इंग्लैंडियों का। अफगानिस्तान वालों भाई तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी है और थोड़ा सा अफसोस भी है। मैं मोहम्मद नबी हूं, हम एक्सपीरियंस हुए हैं, हम देश की बागडोर आगे संभालेंगे। यह गुरबाज क्या है? कौन है यह गुरबाज? 80-80 रन बनाता है, 82-82। हम जाके सुपर ओवर में लोहा लेंगे साउथ अफ्रीका से। अरे किसने भेजा रे इसको? रे मरवा दिया रे, सत्यानाश करवा दिया रे मैच का। भाई इंग्लैंडियों को भी गौड़े नीचे ले लिया है वेस्ट इंडीज ने। अब इसमें मेरे नेपाल वाले भाइयों का क्या नुकसान हुआ है, आज नेपाल वाले भाई लोगों तुम आखिरी तक इस लाइव को जरूर देखना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ से आज सुपर 8 में पहुंचा के हटूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी असली पोटेंशियल जानता हूं, ये लोग नहीं जानते हैं बाकी दाएं बाएं वाले। ठीक है, पहुंच सकते हो अभी भी, लेकिन नुकसान हुआ है थोड़ा सा, आज चिंता नहीं करनी है। भाई लोगों वेलकम, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच कर ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सबसे पहले तो भाई लोगों बहुत बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि भारत का मैच कुछ ही घंटों के बाद होने वाला है भाई लोगों। ईशान किशन के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई भाई लोगों, जिस खबर को सुन के सारे इतने परेशान हो गए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके लोग मार्केट में बावलों की तरह भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां कुछ ऐसे यूट्यूबर होते हैं जिनको रोज की 10-10 20-20 वीडियो डालनी होती है। उस्ताद होनी पूरा बंदोबस्त करके आते हैं, पूरी खबर का एकदम निचोड़ लेके आते हैं। तो निचोड़ ये है भाई लोगों, चोट लग गई थी, जसप्रीत बुमराह होनी थोड़े जज्बाती हो गए थे, उनको अचानक से भाई लोगों वो डॉक्यूमेंट्री भाई साहब जो है वो याद आ गए थे, तो इस करके थोड़ा सा नुकसान वहां पे हो गया। लेकिन घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईशान किशन उसके बाद देखो बिल्कुल एकदम फिट है, फाइन है। उसके बाद भी ईशान किशन ने बल्लेबाजी की है, तो कुल मिला के बात यह है कि ईशान किशन सुपर डुपर फिट है। हां थोड़ा सा चोट लगी है, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं है। हंसते खेलते वो 3-3 बल्ले लेके जा रहा है। देख भाई मैं तुझे एक बात ध्यान से बता दूं, पोरकी तू सुन पहले। हमारे चाहे 15 के 15 रातों रात हमें रिप्लेस करने पड़ जाएं, तुम्हें हमारे वो बाद वाले 15 भी ना छोड़ें। और रही बात जितने भी हमारे इंडियन भाई लोग हैं, तुम लोग भी जरा ध्यान से सुन लो। अरे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाता है थोड़ा बहुत ऊंच नीच, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमारे बॉलर्स को अब खेल रहे हैं हमारे बल्लेबाज, वो तो खेलना ही होगा नेट्स में, लेकिन थोड़ा हाथ हल्का रखना पड़ेगा। जस्सी को थोड़े जज्बाती हो गए थे भाई साहब, क्योंकि पिछले मैच में भी नहीं खेले थे ना, तो वो भी बीमार थे, तो वो भी बताया जा रहा है। और एक तीर से 2 निशान है कि ईशान भी फिट है और जसप्रीत बुमराह भी फिट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें सब ओके रिपोर्ट है, टेंशन नहीं लेनी भाई लोगों। क्योंकि भारत का मैच कुछ ही घंटों के बाद है, तो पहले भारत की खबरें निपटा देते हैं भाई लोगों। अभिषेक शर्मा कि क्या अपडेट है भाई लोगों। यार देखो अभिषेक शर्मा मैच मिस करेगा। हालांकि तिलक वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि अभिषेक के बारे में हम कल सुबह जो है वो कॉल लेंगे। हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्लियर बताया नहीं जाता है, इसको आप एक प्लानिंग का हिस्सा भी बता सकते हो, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं, पुख्ता सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई हैं, वो ये बताया जा रहा है। देखो अभिषेक शर्मा हॉस्पिटल में था, एडमिट किया गया, लेकिन अब हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। अभिषेक शर्मा ठीक है, लेकिन अभी भी मैच फिट होने में थोड़ी सी देरी है, मतलब टाइम लगेगा। एक्सपेक्टेड ये है कि इंडिया और नामीबिया के बीच में जो मैच होने वाला है, महामुकाबला कुछ लोगों ने बना रखा है इसको, 12 फरवरी को, उस मैच में शायद अभिषेक शर्मा भाई लोगों नहीं होगा। और अगर अभिषेक शर्मा नहीं होगा तो अपना जस्टिस भाई सारी जिम्मेदारी संभाल लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जैसे तबीयत खराब हो रखी थी, जब डिनर पार्टी भी रखी गई थी गौतम गंभीर के घर पे, गौतम गंभीर को यह टेंशन नहीं थी कि खाना किसी को ऐसा तो नहीं भाई कोई नमक नमक कम रह गया हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं थी, खाना एकदम स्वादिष्ट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। गौतम गंभीर को यह ज्यादा टेंशन थी कि अभिषेक शर्मा की तबीयत खराब है। तो भाई अभिषेक शर्मा हॉस्पिटल से अब छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन एक मैच में रेस्ट करवाना पड़ेगा, ऐसा खबर आ रही है। बाकी देख लेंगे सुबह मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है, 12 तारीख को मैच से पहले क्या डिसीजन लेती है। बीसीसीआई लेट बताएगी, सूत्र आपको जल्दी बता देंगे। तो ये है भाई लोगों हिसाब किताब, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 11 को लेकर खबर दे दूं, जरा प्लेइंग 11 को लेकर खबर दे दूं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। बहुत सारे भाइयों का यह मानना है कि भारत और नामीबिया के बीच में जो मैच खेलने वाले हैं, मतलब मैच खेला जाने वाला है जो, उसमें टीम इंडिया को एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला देना चाहिए है। कौन कौन है ये वाली बात मानने वाला भाई, एक बार जरा बता दो। भारत और नामीबिया के बीच में जो मैच खेला जाने वाला है दिल्ली के अंदर 12 फरवरी को, उसमें भाई लोग मान रहे हैं क्योंकि हमारा 15 तारीख को पाकिस्तान से मैच है, वहां पे स्पिन थोड़ी ज्यादा यूज में आएगी, तो हम दिल्ली के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला दें। नहीं भाई अभी नहीं खिलाना है हमें, पाकिस्तान के खिलाफ हो सकता है खिलाना पड़ जाए, उसकी 11 हम लोग 14 तारीख को रात को बैठ के बात कर लेंगे। अभी मेरे को ऐसा लगता है प्लेइंग 11 सीधी सिंपल यही रहने वाली है। अभिषेक रेस्ट पे होगा, शायद रेस्ट पे होगा। अगर रेस्ट पे होगा तो वहां पे खेल जाएगा आपका संजू, जस्टिस भाई और जसप्रीत बुमराह टीम में वापस आ जाएगा। अगर किसी और को निकल नहीं हो रहा है तो भाई मियां जी को ही बाहर बैठना पड़ेगा, बाकी टीम आपकी सेम खेलेगी, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को अभी रन बनाने हैं, सिर्फ सूर्य कुमार यादव के रन आए हैं। तो मैं ये 2 चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 2 चेंजेस होने वाले हैं। हां श्रीलंका के अंदर जो मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर हो सकता है, वहां हो सकता है कि अकेला जस्सी ही खेल जाए और उधर से हार्दिक पांड्या अकेला संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि चिंता है हार्दिक पांड्या को महंगी घड़ियों की, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके लिए हमने बंदे लगा दिए हैं, टेंशन नहीं लेनी है। तो यह है भाई लोगों भारतीय टीम की 11।
कहां से शुरू करूं? अफगानिस्तान वाले मैच को लेके कहां से शुरू करूं? देखो, अफगानिस्तान वाले मैच को लेके ना बहुत अलग 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 प्रकार के इमोशंस हैं। कुछ दिलेरी की बात है, कुछ बेवकूफी की बात है, कुछ ये भी बात है कि यार इस तरीके से आखिर चलता कब तक रहेगा। देखो, तुम कोई नेपाल तो हो नहीं हो कि यार अभी थोड़ा टाइम लगेगा या नए नए हो, काफी समय हो गया है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। अब इस तरीके के मैचेस जो कि बिल्कुल जीते जाने वाले मैच था, जो बिल्कुल जीता जाने वाला मैच था, वो छोड़ दिया। अरे सुपर ओवर हम कभी जीते नहीं, हम मतलब अफगानिस्तान कभी सुपर ओवर जीतता नहीं, सुपर ओवर में जाके कभी जीतता नहीं है। उधर से साउथ अफ्रीका कभी हारता नहीं है सुपर ओवर में, उनका इस तरीके का एक स्टैट है। भाई सबसे बड़ी बेवकूफी तो यह है, हां या ना करके बताना। एक तो मेरे को वो बंदा ही नहीं समझ में आ रहा, उसको फॉर्मेट क्यों नहीं समझ में आ रहा, वो इब्राहिम जादरान को। मैं अभी स्कोर कार्ड पे लेके चलूंगा, लेकिन अभी मुझे जो याद आ रहा है, मैं अभी सुपर ओवर की बात ही नहीं कर रहा हूं यार। वो ऐसा ठम्मक 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 अपनी स्पीड में खेलेगा, उसको कोई लेना देना ही नहीं है स्कोर से कि क्या बनाना है, कहां जाना है, कहां पहुंचना है, क्या करने आए हैं, कुछ नहीं आता पता। गुरबाज ने रन बनाए, और गुरबाज जब रन बनाएगा इसी तरीके से सामने वाली टीम प्रॉब्लम में आएगी। अभी भी 2 बॉलें रहती थी, काहे को वहां पे ये रन लेने की क्या जरूरत थी भाई? मैटर यहीं पे क्लोज हो जाता कि नहीं हो जाता। सबसे बड़ी बेवकूफी तो यहां कि भाई, और हालांकि वो 9 बॉलें भी डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है वहां पे। नूर राशिद के आउट होने के बाद नूर ने वहां मीटर खींच दिया, वो छक्के मार रहा है, वो वहां तक ले आया। फारूकी भाई उसने डाइव नहीं लगाई, डाइव से याद हो जाता है कई बार, बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी कई बार डाइव नहीं लगा पाते हैं। लेकिन यार उससे पहले ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी ना। मैंने पहले भी यही कहा था, मैंने 2019 में भी यही कहा था कि सब लोग मेरे थाला के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने 20-20 बॉल में एक एक रन बनाया, वो क्यों नहीं जिम्मेदारी लेके गए? अब यहां पे तुम फारूकी का आंसर है इसकी, ये भी डिविलियर्स है कि भर करके भाग के चला जाएगा। भाई वो अपनी तरफ से तेज ही भागा था, हालांकि उसको देख के लग रहा था कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी उतार रहा है, भाग नहीं रहा है ये। वो रन आउट हो गया वहां पे। जैसे ही ये मैच सुपर ओवर में गया, अफगानिस्तान ने एक्चुअली में गोडे नीचे ले लिया था भाई लोगों, इस साउथ अफ्रीका की टीम को अच्छा खासा टारगेट दे दिया था। क्या मैं करेक्ट हूं? पहले सुपर ओवर में कितने रन का टारगेट मिला था? 18 रनों का टारगेट मिला था। 18 रन बहुत होते हैं, काफी होते हैं। वहां पे भी फारूकी साहब ने छक्का खा लिया आखिरी बॉल पे, सेकंड लास्ट बॉल डॉट डाला था, बात बन गई थी, स्टब्स आया, उसने एक एज का चौका निकल गया था, उसके बाद डॉट खेली, आखिरी बॉल पे 7 चाहिए, छक्का खा लिया आखिरी बॉल पे। अब वो भी सुपर ओवर में चला गया। जब वो सुपर ओवर में मैच गया, कितने रन बनाए साउथ अफ्रीका ने? 23 रन। मेरे हिसाब से यहां पे चांस खत्म हो चुका था अफगानिस्तान का, एकदम चांस खत्म हो चुका था। लेकिन नहीं, मैं गलत था। वहां से सबसे बड़ी, अब आ जाओ जरा उस भाई पे एक बारी, दाद मत निकालना, मैं आज बहुत गुस्से में हूं अफगान वाले भाइयों। आज हारे तुम हो, दर्द मेरे को हुआ है, दुख मुझे हुआ है। हम जाएंगे पहले, हम जाएंगे, हम सीनियर हुए हैं, हम जाएंगे पहले, हम सीनियर हैं। अरे यार भाई क्या कर रहे हो यार? और जिस आदमी ने मेन मैच में कुछ नहीं करके दिया, जब वो 180 कुछ रन जब चेज कर रही थी साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, वहां पे ये जो नबी भाई साहब हैं, इन्होंने क्या कर दिया था वहां पे? क्या 10 बॉल में 35-40 रन बना दिए थे? और यार ऐसा बिहेव किया है इन्होंने दूसरे सुपर, सॉरी भाई खराब कर दिया सिस्टम यार। गुरबाज छक्के पे छक्के मार रहा है, अरे जाके हम खेलेंगे पहली बॉल, क्यों? हम घर के बड़े हैं। और ना करो यार ऐसे। ये तो वो बात हो गई, कोई आदमी जा रहा था, ऐसे सीनियर बंदा है, सोसाइटी में रहता है, सीनियर बंदा, बच्चे खेल रहे थे, बेटा बेटा 2 बॉल खिला दो, बेटा खिला दो बेटा, ये आए हैं अंकल दूर से। ऐसे नहीं होना चाहिए था यार। अफगानिस्तान के कोच से पूछा क्या किया, ये भेजा जो नबी को, कह रहे स्पिनर को अच्छा खेल लेते हैं। और वो गुरबाज, उसको तो आता ही नहीं स्पिन खेलना। पहली बॉल पे रन नहीं बना, दूसरी पे धरा गया, और तीसरी चौथी फिर उसने, गुरबाज ने वहां मीटर खींचा। भाई अब दूसरा, अब सुनो तुम दूसरे सुपर ओवर का हाल जरा। यहां पे जब दूसरा सुपर ओवर चल रहा था, पहली 2 बॉलें तेल हो गई थी, उसके बाद गुरबाज ने छक्का मारा, आई थिंक 2 छक्के मारे थे वो कर करा के। अब सिचुएशन ये आ गई थी, आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए था, आखिरी बॉल पे 6 रन। अब आता है वहां पे वाइड बॉल डल गया, केशव महाराज बॉल डाल रहा था। अब जब वाइड बॉल डल गया, 5 रन चाहिए, अब फिर एक और सुपर ओवर की जरूरत पड़ गई थी, एक और सुपर ओवर की जरूरत पड़ गई थी। 3 बॉल 3 छक्के। हाँ मतलब उसने वो तो मतलब आखिरी बॉल का चर्चा कर रहा हूं मैं, उसने आने वाले उसमें 2-3 छक्के वहां पे लगा दिए, लेकिन अब आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए, वाइड आ गया, 5 रन चाहिए। अब यहां पे एक चौका आ जाता तो, और चौका आना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि आ जाता, लेकिन भाई लोगों गुरबाज वहां पे आउट हो गया। कब तक बचोगे? वो 2 बॉलें इतनी महंगी पड़ गई, हम खेलेंगे, तुम पीछे हट, हम सीनियर, और फिर करवा कर रुके, मैच मरवा में रुके, वहां बाहर खड़े होकर फिर यूं खड़ा हुआ यूं करके। वहां वो गुरबाज, वो बेचारा इतना रोया वहां पे, वो चुप ही नहीं हुआ, रोता ही रहा वो। स्कोर कार्ड की तरफ नजर मारेंगे एक बार, लाइक करते रहें वीडियो को, सब्सक्राइब करते रहें जो नए भाई बंधु हैं। ये महंगा पड़ गया भाई लोगों आखिरी में। क्या करें स्कोर कार्ड का, क्या बताना है इसमें? भैंस के गायब कर दिया सारा। टॉप परफॉर्मेंस देख लेते हैं। रियान रकल्टन अच्छा खेला यहां पे, 28 में 61 किया उसने।
क्विंटन ने 41 में 59 किया। ये लग रहा था कि 200 कर जाएंगे, 200 पार कर जाएंगे, लेकिन वहां पे राशिद ने बॉलिंग की और वापस मैच को खींच लिया। हालांकि राशिद क्यों नहीं आया वहां पे आपके सुपर ओवर में, ये भी एक भाई ने सवाल उठाया था। अरे वो तो ठीक है, जो आए थे, नबी क्यों आया? अजमतुल्लाह उमर रजाई ने मैच बनवाया भी और बाद में बिगाड़ा भी, ये भी कह सकते हो, क्योंकि वो जो 22, 23, 24 रन जब खाए हैं, 23 रन वो भी उसने खाए हैं, और पहले वाले सुपर ओवर में बना के भी वही गया था, तो उल्टा ही हो गया वहां पे। गुरबाज 42 में 84 रन, और यही रहता है भाई गुरबाज का कि वो इसी तरीके से खेलेगा तो मैच में बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अजमतुल्लाह उमर रजाई 17 में 22 और 3 विकेट ली हैं नगीडी ने। तो ये रहा भाई लोग इस मैच का लिखा जोखा। अब इसमें इब्राहिम जादरान ने कितने बनाए थे, जरा ये बताओ मेरे को, इब्राहिम जादरान ने कितने रन बनाए थे? मेरे ख्याल से वो आज फिर 10 में 12 करके गया हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्योंकि मैं इधर पूरा स्कोर कार्ड नहीं देख पाया हूं, पर कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। हम ये आ गया मेरे सामने। इब्राहिम जादरान ने 10 में 12 रन किए हैं। गुलबदीन नाइम ने 2 में 0 किया है, चलो 3 में 0 किया इसने अतल ने। कुछ लोग ऐसे हैं भाई वो करके ही नहीं देते, फॉर्मेट के हिसाब से खेलते ही नहीं। वो रसूली 18 में 15 करके गया है, 17 में 22 करके गया अजमतुल्लाह उमर रजाई। चलो उसने थोड़ा बाद में वो सुपर ओवर वगैरह में रन बना दिए थे उसने, चलो उसका वहां से वो हो गया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, फिर हार ही गए। 6 में 5 किया नबी ने, ये वहां पे भी 6 में 5 करके गया था और सुपर ओवर में भेज दिया धुरंधर। भाई लोगों, कौन कौन इस बात से सहमति रखता है? 2024 सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या बॉलर, पहली बॉल, और वो जो कैच पकड़ा है सूर्य कुमार यादव ने मिलर का, मैं यही बात बोल रहा था, अगर मिलर नॉट आउट रह जाता वो वर्ल्ड कप ले जाता निकाल के। आज तुमने देखा जब आखिरी सुपर ओवर जब चल रहा था, उसमें जब मिलर ने क्या करके गया है, मिलर भाई 15-20 रन मिलर के लिए कुछ भी नहीं है, वो इतना खतरनाक प्लेयर है डेविड मिलर। बहुत चोट बड़ी वाली खाई थी इन्होंने उस दिन, कोई नहीं हारता जिस सिचुएशन से ये हारे हैं। अरे 24 में 26 रन कौन छोड़ता है भाई वहां से, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया उस मैच को। बट वो इसी तरीके का खतरनाक प्लेयर है भाई, वो यही काम करता है। कितना किया था यहाँ पे, मैं दोबारा यहाँ पे स्कोर कार्ड पे लेकर चलता हूं, मिलर की बात कर रहा हूं मैं स्पेशली। यहाँ पे 4 में 16 रन करके गया है, ये यही करते। वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, सारा वर्ल्ड कप एक तरफ और वो कैच एक तरफ, इतना खतरनाक प्लेयर है ये। और स्टब्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। एक्चुअली इस मैच को हार गई थी साउथ अफ्रीका, स्टब्स ने वो फजल हक फारूकी जब बॉल डाल रहा था आखिरी बॉल पे छक्का मार के टाई करवा दिया, और यहां पे भी उसने 2 में 7 किया है। ब्रेविस भी आया बीच में, उसने भी एक छक्का मार दिया था, पर चलो वो धरा गया था बाद में, तो थोड़ा मुश्किल वहां पे हो गया था थोड़ा सा। 3 में 11 चाहिए था शायद जब स्टब्स आया, जब पहले वाला सुपर ओवर चल रहा था, कुछ इस तरीके से सिचुएशन था। तो भाई ये मैच हारना नहीं बनता था अफगानिस्तान को। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी है तुम लोगों से, क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है इस टीम में ना, मुझे लग रहा है कि जब टीम सेलेक्ट होती है, स्क्वाड सेलेक्ट होता है या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो प्रैक्टिकलिटी कम है, प्रैक्टिकल होके कम सोच रहे हैं, इमोशनली ज्यादा सोच रहे हैं। इमोशनली ये सोच रहे हैं अरे नहीं ये तो बड़े होते हैं भाई, इनका तो रखते हैं वही वर्ल्ड कप में। यार देखो, या तो आप इमोशनल होके सोच लो, या फिर आप थोड़े प्रोफेशनल होके प्रैक्टिकल होके चलो। और अगर इमोशनल होना है तो फिर उसमें तो फिर यारी दोस्ती रह जाती है और वर्ल्ड कप निकल जाता है उसमें। मैं ये बड़ी गारंटी के साथ एक बात बोल सकता हूं, टीम इंडिया टेस्ट में बहुत बर्बाद हुई है इसी सिलेक्शन कमेटी ने और इसी टोले ने बर्बाद किया। डी में से तो कोई दिक्कत है नहीं है, अफगानिस्तान के 2 मैचेस बचे हुए हैं अब, ठीक है। एक उनका यूएई के खिलाफ बचा हुआ है, आई थिंक एक कनाडा, क्योंकि एक वो अफगानिस्तान के साथ खेल चुके हैं, एक वो न्यूजीलैंड से खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका से। तो वो अगर जीत भी जाते हैं तो वो कितने पे, वो 4 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यूएई और कनाडा में से कोई उनको ऊपर वाली टीमों को हराएगा। तो ये तो मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका है, ये तो खत्म हो चुका है। ये वही ग्रुप था ना, वो फलाना मृत्यु वाला ग्रुप। हाँ, तो इसमें मृत्यु हो ली है ऑलरेडी, ठीक है। ग्रुप सी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वेस्ट इंडीज और नेपाल का क्या सिनेरियो यहां बना हुआ है, ठीक है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया प्लस 3.3 उड़ा के रख दिया, नोच के खा गए। वो पूरा स्कोर कार्ड पे आता हूं अभी। जिम्बाब्वे वहां से सेकंड नंबर पे है, क्योंकि श्रीलंका का नेट रन रेट खराब है, अभी एक ही मैच खेले हैं, इसमें 2 ही मैच हुए हैं, आयरलैंड के 2 हुए हैं, बाकी यहाँ पे सबके एक हुए हैं, इसमें थोड़े चेंजेस होंगे। भाई श्रीलंका आ जाएगी ऊपर की नहीं आएगी? मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ जिम्बाब्वे ना कहीं कुछ कर दे। वो एक भाई हमारा है, उसने सही बोला था उस दिन, तो ये वाला लग रहा है भाई। बाकी ग्रुप ए में इंडिया और पाक है, पाकिस्तान नंबर 1 पे है यार, ऐसे कैसे हो गया भाई? हेलो बेटा फोन का मिलाने देते बेटा बधाई के लिए फोन नहीं कर सकते हैं क्या बाबू? बेटा सुनो बेटा, मैंने ये फोन करने को लिए इसलिए फोन किया था, वजूहत ये थी इसका स्क्रीनशॉट ले लो नाजरीन, साकरीन पे जो स्क्रीनशॉट है उसको ले लो। हाँ बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसको, इसका फायदा रहेगा, क्योंकि ये अभी है कल नहीं है। हाँ देख मैं समझाता हूँ कैसे क्या है। देखिए पाकिस्तान कुछ साल पहले नहीं था, अब है, और आगे का तुम्हें मैं क्या बताऊँ उसमें आगे का। तो वैसे ही ये तुम पहले नहीं थे नंबर 1, अभी हो और आगे डेफिनेटली नहीं रहोगे। हाँ, ये जो वहम पाल के बैठे हो ना कि हम तो श्रीलंका में हैं, हम तो कंडीशन से रूबरू हो चुके हैं, हाँ तुम्हारे पिछवाड़े में से निकलेगा ये रूबरू। हाँ कुछ नहीं, भरे बैठे हैं लड़के। हम इंडियंस जो है ना, हम बुखार में ज़्यादा काम करते हैं,
हाँ ये मैं बता दूं तो थोड़ा सा देख लेना बेटा, ठीक है। चलो बाय कर दो बेटा एक बारी, जो भी है अपना प्रोमिस डे है आज, बाय करो चलो, ठीक है। चलो बेटा 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 गंदी औलाद बेटा। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों, बहुत सारी और भी खबरें आ रही हैं क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे चलते हैं भाई लोगों। ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी कुछ हुआ है, इंजरीज को लेकर बाद में बात करेंगे, पहले ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, अब इसको स्कोर कार्ड को जो है वो थोड़ा सा हमें भाई लोगों छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि भाई लोगों को पूरा दिख जाए, ऐसे नहीं तो कट जाएगा, क्योंकि मेरी शारीरिक जो है वो पूरा शरीर उसमें आ जाता है उस तरीके से। भाई ऑस्ट्रेलिया ने 182 बनाया, लगा कि स्टार्टिंग में आयरलैंड ने थोड़ा सा काम मुश्किल करेंगे, थोड़ा फंसाएंगे, और मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूं कि आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, ये थंबनेल लगा के आजू बड़ा बड़ा, ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे वो थोड़ी बहुत देर के लिए होता है, प्रेशर बनाना और बनाए रखना दो अलग अलग बातें होती हैं। ट्रेविस हेड रन आउट 7 में 6, चलो ठीक है हो गया। जॉश इंग्लिश 17 में 37 अच्छा प्लेयर है, बढ़िया। कैमरन ग्रीन 11 में 21, 33 में 37। मैट रेंशो ये 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर अपनी जो पीठ है उसने कस ली है, तो ये तैयारी कर रहा है 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए। विचार है, विचारधारा है सारी, ठीक है ना, कुल मिला के विचार है अलग अलग अपने। किसी के विचार रहते हैं आज में जीना, किसी के विचार रहते हैं 2 साल बाद लुकिंग फॉरवर्ड है बेसिकली वो लड़का। ग्लेन मैक्सवेल 9 में 9, इसको कभी भी गलत मत बोलना और हल्के में तो मत लेना, कब किसको लेके डूबेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। इसके 9 में 9 माफ करो, इसको छोड़ो, इसको कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। मार्कस स्टोइनिस 29 में 45, वेरी गुड, नाइस, अच्छा काम किया भाई, क्योंकि लग नहीं रहा था 180-82 तक भी पहुंचेंगे, एक बार हो गया था थोड़ा सा प्रॉब्लम। 11 में 8 में 11 किया कूपर ने, और 6 में किथे गया, हाँ 6 में भाई लोगों किया यहाँ पे वो जो दूसरे भाई हैं पार्टलेट होनी 11 किए हैं उन्होंने। और आयरलैंड की बॉलिंग पे तो क्या ही बात करूंगा, तुम तो बंदे भी नहीं जानते सारे के सारे कौन कौन हैं। उसके बाद आयरलैंड की टीम आई है, आयरलैंड की टीम आई 1-12-0-24 4-2-11-41 12-2-3। ये जिसने 29 में 41 किया है वहां की सरकार इसको अलग से सम्मानित करेगी, क्योंकि इसने इज्जत बचाई भाई लोग आयरलैंड की। बार्टलेट 2 ओवर 22 रन 0 विकेट। बॉलिंग अच्छे से इसलिए जान लो क्योंकि ये दिक्कत करेगी ये टीम आगे चल के शायद। खुन्नेमन भाई साहब 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। स्पिनर का बोलबाला रहने वाला है भाई एलिस, बहुत ये बड़ा स्मार्ट बॉलर है, ये वेरिएशन बहुत है, स्लोवर वन बहुत अच्छा डालता है, गचा खिला देता है ये। हालांकि इसमें वो वाली बात नहीं है उस्मान तारिक वाली कि ऐसे रुक जाओ, ऐसा करके यूं देखते रहो यूं देखते रहो यूं देखते रहो। एम्पायर पीछे से कहता फेंकेगा कि और बुलाऊं, तो तब जाके वो बॉल फेंकता है, वो बात नहीं है इसमें। थोड़ा ये बॉल थोड़ा सा रुक के आता है इसका, ये खुद नहीं रुकता है उस तरीके से, तो इसमें वो बात नहीं है। लेकिन ठीक है, 12 रन देके 4 विकेट ली हैं, ऑलमोस्ट 4 ओवर डाल दिए हैं, एक बॉल कम थी, 23-12 रन दिए हैं, एक मेडन भी है। एडम जेम्पा होनी 4 विकेट वो भाई ले गया, 4 ओवर में 23 रन, तो 4 विकेटें उसकी भी हैं। कूपर भाई साहब 3 ओवर में 26 रन। तो इस तरीके से भाई लोग ऑस्ट्रेलिया कच्चा चबा गई है आज। और ऑस्ट्रेलिया जैसी भी है जो भी है, ऑस्ट्रेलिया देखो कभी हल्की वैसे होती नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया है भाई लोगों, वो ऑस्ट्रेलिया है भाई लोगों। मेरे बैकग्राउंड पे अगर आप देख रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ एक फोटो लगी हुई है, देखिए कौन है वो, अभिषेक के साथ। नहीं गलत मत समझें, वो दर्द में है, वो अभिषेक के तो ऊपर खैर वैसे लगा रखा है, जगह नहीं थी मेरे पास इस साइड पे भाई लोगों। मिचेल मार्श देखो बहुत बड़े बड़े झटके लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, एक झटका और लग गया है, रूल्ड आउट हो गया भाई लोगों मिचेल मार्श, जो कि कैप्टन भी था यार भाई यार। पैट कमिंस पहले ही नहीं है, हेजलवुड भी रूल्ड आउट हो चुका है, मिचेल स्टार्क ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुका है, स्टीव स्मिथ को भाई लोगों यहाँ पे मौका मिल गया है, चांस मिल गया है। और सही है, अच्छी बात है, स्मिथ आज भी अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, बढ़िया क्रिकेट खेल सकता है, तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है। हालांकि एक स्टीरियोटाइप रेपुटेशन बनाने की कोशिश करी थी कि भाई वो तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर है, ऐसा नहीं है, बीबीएल में कमाल किया उसने, मतलब यार बाबर आजम को स्ट्राइक नहीं दी, औकात दिखा दी उसने, मतलब बाबर आजम को खुलेआम किसी में हिम्मत नहीं हुई आज तक इतनी, ठीक है। तो बहुत मैं तो अप्रिशिएट इसी चीज में एक्स्ट्रा इज्जत बढ़ गई भाई स्टीव स्मिथ की नजरों में और भी ज्यादा। तो स्टीव स्मिथ हैज बीन एडेड टू ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड एज अ कवर फॉर मिचेल मार्श हु कुड बी रूल्ड आउट। कुड भी क्या है, मैं तो रूल्ड आउट पढ़ के आया हूं कहीं पे रूल्ड आउट है ऑन गोइंग। अच्छा ये पहले ठीक है, वर्ल्ड कप एज सफर ये अच्छा ये वाली इंजरी हुई है क्या, वो वाली हुई है, अच्छा 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 यार, इंजरी के कारण कोई बंदा बाहर नहीं होना चाहिए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इंजरी के कारण कोई बंदा बाहर नहीं होना चाहिए भाई लोगों। देखिए रूल्ड आउट की खबरें चल रही हैं, एक और खबर आ गई भाई लोगों, आईसीसी हैज अप्रूवल लेना पड़ता है आईसीसी से, ऐसा नहीं कि अपना कुछ भी ऐसे कर लो। आईसीसी हैज अप्रूव्ड दुष्यंत हेमंथा एज अ रिप्लेसमेंट फॉर श्रीलंका's वनिंदु हसरंगा who has been ruled out of T20 World Cup 2026 with an injury to his left hamstring sustained in the match against Ireland। तो भाई लोगों ये भी एक बड़ी मतलब गड़बड़ हो गई यहाँ पे, हाँ तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। हाँ देखो डॉक्टर बन गए, देखो सारे डॉक्टर बन गए, वो मैंने बोला ना, देखो सारे डॉक्टर बन गए, ये इस वर्ड पे सारे डॉक्टर बन गए। अब एक्टिंग है, पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर मेरा काम नहीं है वो, मेरा प्रोफेशन नहीं है वो। हाँ सारे डॉक्टर बन गए, सारे पीजीआई से रिटायर डॉक्टर बन गए, सारे ऐसे डॉक्टर बन गए जैसे कि पीजीआई में डायरेक्टर साहब यही रहे हैं, 34 साल की सेवाओं के बाद मुक्त हुए हैं और सीधे यहीं आ गए हैं। डॉक्टर साहब ये आंख लाल हो रखी है, कोई दवाई लिख दोगे? हैं? कलाकार का क्या है, कलाकार का हौसला होता है, हौसला ही नहीं बढ़ा रहे। माई पॉइंट वाज मीन एज प्रेज इंडियन क्रिकेट, थैंक यू बैठ खड़े नहीं होना। इंडियन क्रिकेट इज इनक्रेडिबली एडवांस्ड फ्रॉम इट्स सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इट्स इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स। तो भाई वो ये कहना चाह रहा था कि भाई कोका सिस्टम है इंडियन मतलब इंडिया का बहुत ही बढ़िया वाला हर तरीके से,
मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, आप सिस्टम मतलब देख लो, इक्विपमेंट देख लो, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीजें हैं। देयर बैट मैन्युफैक्चरर्स आर ट्रूली अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इन हाइंडसाइट आई कुड हैव प्रोवाइडेड क्लियरर कॉन्टेक्स्ट, नथिंग बट रिस्पेक्ट ऑलवेज, आगे इंडिया का फ्लैग, और उस तरीके से भाई लोगों ये चीजें हुई हैं। तो उसका कोई ऐसा मतलब नहीं था इस तरीके का कहने का, तो ये उसका भाई लोगों मतलब था। आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। नहीं है भाई लोगों, लोग कह रहे हैं कि उस्मान तारिक खतरा है, खतरा है, खतरा है। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं, मुझे बस एक ही कंप्लेंट है। देख भाई सुन, बोल रहा हूं, ये जो तू यहां आके ऐसे रहता है, जब तूने यहां आके इतना टाइम लेना है, अबे बोल, फेंकना तो तूने थ्रो ही है। पहली बात तो क्रिकेट एक्सपर्ट बहुत सारे इस पे ओपिनियन आ रहे हैं, अश्विन का भी एक ओपिनियन आया है, जो मर्जी कहते रहे भाई। सवाल ये है मित्र कि वो फेंकता तो वो थ्रो ही है। आप साइड में खड़े होकर देख लो, आप सामने खड़े होकर देख लो, भाई आती तो थ्रो ही है। मेरे को ऐसा लगता है कई बार बंदा थ्रो इस तरीके से कर देता होता है, यूं करके, ठीक है, लेकिन इस तरीके से थ्रो ही आती होती है यार। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि उठा के पत्थर मारा हो। होता नहीं कई बार आदमी ऊई डराने के लिए ऐसे कर देता, जाता नहीं, यूं करता है। ऐसे तो पत्थर फेंकते हैं हमारे, मतलब ऐसे बच्चे बच्चे खेलते हुए ऐसे पत्थर फेंक देते होते हैं। वो वाले नहीं, वो वाले तो ये दूसरे वाले हैं। वो तो किसने वैसे फोटो बना रखी थी, उससे तो मैं एग्री नहीं करता, वो तो ऐसे ही थी। हाँ वो तो वैसे तो भाई उसमें नहीं, ऐसे तो वो तो अलग था, ठीक है ना। तो यार मेरे को तो ये है। और खतरा खतरा क्या खतरा खतरा, मैंने कल भी एक बात बोली थी, कोई खतरा वतरा नहीं है यार, रुक के बोल डालता है, हमें कोई जल्दी नहीं है। देखो हम पाकिस्तान से आधा घंटा आगे हैं, हमें जल्दी की जरूरत नहीं है। वो रुक के बोल डालता है, हम रुक के मार देंगे, उसमें क्या है, चौका छक्का मारना है, उसमें क्या है। प्रेडिक्शन सुन लो बहुत ही ध्यान से, प्रेडिक्शन सुन लो बहुत ही ध्यान से। दुबे, रिंकू और हार्दिक में से किसी एक के नीचे, ज्यादातर पॉसिबल है कि दुबे के नीचे ये आएगा, और 15 तारीख वो तारीख होगी, उसके बाद मुझे नहीं लगता ये 15 बॉल डालने उतरेगा। दुबे के नीचे आएगा भाई लोगों उस्मान तारिक। ये एक छोटा सा प्रेडिक्शन है उस तरीके से। बाकी ठीक है यार, बॉलिंग एक्शन वैक्शन के बारे में क्या बोलना है, उस पर बहुत बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। उधर से आ रहा है आपका अश्विन का भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आ रहा है। चलो ठीक है, वो तो ठीक है, आईसीसी अपने आप धर लेगी, पकड़ लेगी, हमने क्या मतलब उस तरीके से, ठीक है ना। ये मैच मैं फिर कह रहा हूं, ये मैच टाई नहीं होना चाहिए था। देखो मैच जब टाई होता है ना, वो टीम को खुश होना चाहिए जो उस टाइम पे हार रही हो। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका हार रही थी। साउथ अफ्रीका कभी हारी नहीं है जब मैच टाई हो जाता है, और अफगानिस्तान कभी जीत के नहीं दी है। वर्सेस आयरलैंड, ये नोएडा 2020 की बात है, वहां धरे गए। वर्सेस इंडिया बेंगलुरु में, ये तो याद होगा, 2 सुपर ओवर हुए, यहां पे धरे गए। और आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहां पे भी 2 सुपर ओवर हुए। तो ये वहां पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था। वहां रोहित शर्मा ने अकेला खींच रखा था मामला, रिंकू और रोहित ने बहुत अच्छी पारी खेली, 3-4 विकेटें जल्दी गिर गई थी इंडिया की, मेन जो मैच चल रहा था। और साउथ अफ्रीका 2019 में एक मैच टाई हुआ वर्सेस श्रीलंका, केप टाउन में, वो जीत गए वो लोग। और आज अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ, वो भी जीत गए। तो ये मैच नहीं जाना चाहिए था सुपर ओवर में, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत हुआ। पहले वो ये तिलक वर्मा का भाई लोग एक स्टेटमेंट आया, वो जरा एक बारी पढ़ के सुनाएंगे उस्ताद होनी, थोड़ा सा भाई इसको साइड में कर दो। इफ आई गो 1 or 2 days विदाउट होल्डिंग अ बैट, आई फील वेट। जाहिर सी बात है भाई, ऐसा ही होता है। मैं अगर यहाँ पे अगर मान लो 2 दिन ना बैठूं ना, तो मुझे बड़ा अजीब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज मेरा पहला दिन है कैमरे पे बोलने का, और मुझे बड़ा अजीब लगता है वो चीज़। ये बात बिल्कुल ठीक है। एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप आई विजुअलाइज दैट आई एम प्लेइंग द वर्ल्ड कप फाइनल। श्रीलंका के अंदर ये लड़का बहुत अच्छा, इसका वैल्यू आपको श्रीलंका में पता लगेगा। और एक प्लेयर के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, रिंकू, ध्यान रखना भाई, रन बनाने के बाद तो कोई भी आएगा तारीफ करने, रिंकू की वैल्यू पता लगेगी वहां पे। बाकी लोग तो चर्चा में आ ही जाते हैं ना, इस करके कह रहा हूं। That I am playing the big matches and I put myself under pressure, so I'm not bothered about whether I am getting a break because my mind is always in that zone. चलो अच्छी बात है, ऑलवेज उस जोन में रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मेरी बबरो भी इस जोन में रहती है, मेरी बबरो फुर्सत के जोन में रहती है। जो मर्जी कर लो, कितना ही भागदौड़ मची हो, वो नहीं हिल के देता बिल्कुल भी। साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री ने भी बयान दिया है, लोगों वो भी देख लेते हैं क्या कहा है। भारत के खिलाफ किस अप्रोच के साथ जाएंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डालनी है, वो रील आ जाएगी, ठीक है, उसको भी ध्यान से सुन लेना कि ये कितने बड़े नालायक हैं, इनको याद ही नहीं रहता कुछ भी। यहां पे देख लेते हैं क्या बोला है, कहीं वही बात तो नहीं बोल दी है। मैंने कल ही अपने बल्लेबाजी कोच को बैटिंग कोच को बता दिया था कि मुझे कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा था मैं मैच को इस तरह खत्म करूंगा कि मैं प्लेयर ऑफ द मैच बनूं। नहीं, ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है, ये